नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का एकादशः पाठः पर्यावरणम पढ़ेंगे। पर्यावरणम का अर्थ है हमारा एनवायरनमेंट, यानी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और इस पाठ में जो आजकल हम फेस कर रहे हैं प्रदूषण और बाकी जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, जैसे अभी तो हम देख ही रहे हैं कोरोना की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है। तो ये सब क्या है, हम प्रकृति की रक्षा नहीं कर रहे हैं। प्रकृति में जो हमें प्रकृति ने दिया है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वन्य जीव और ये क्या कहते हैं, जल, सरोवर, नदियां, समुद्र, सबको हमने प्रदूषित कर लिया है। शुद्ध वायु है ही नहीं। तो इस वजह से प्रकृति जो है वो तो हमारी माता के समान है, हमारी रक्षा करती है, लेकिन हम मानवों ने उसको इतना कष्ट पहुंचाया है कि आज हम उसका जो है परिणाम भुगत रहे हैं। तो उसी के बारे में ये मान लीजिए एक निबंध के समान है। तो इसमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी गई है जो अभी मैंने आपको बताया है। तो अभी हम देखते हैं ये पाठ हमें क्या बताता है। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति हम सब प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के संरक्षणाय, संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए यतते, प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, ये सबका पोषण करती है। विविधैः प्रकारैः, अनेक प्रकारों से। प्रकृति जो है हमारी माता के समान है और ये सभी को पोषित करती है। जैसे घर में माता सबका ध्यान रखती है, उसी तरह प्रकृति भी हम सबका पोषण करती है अलग अलग तरह से। सुख साधनैः च तर्पयति, और हमें सुख के साधन प्रदान करके हमें तृप्त करती है। जो भी हमें चाहिए सब कुछ हमें प्रकृति से मिलता है। भोजन हो गया, रहने की जगह, पृथ्वी, सब कुछ हमें यहीं से मिलता है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। और इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं? देखिए, प्रकृति को अगर हम लेंगे तो इसमें कुछ चीजें हैं, ये हमारे पुराने ग्रंथों से लिखा गया है और आज भी साइंस इसको मानती है। कौन से तत्व हैं? पृथ्वी यानी कि अर्थ, जलम पानी, वाटर, तेजः यानी अग्नि, वायु हवा, आकाशः यानी कि स्पेस। ये सब इसके प्रमुख तत्व हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। और वैसे भी आपको जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर ये पैराग्राफ दिया हो तो पूछा जा सकता है, प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि के सन्ति, तो ये आप लिखेंगे। और वैसे भी हम सबको पता होना चाहिए ये 5 एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में साइंस में, वही हमारे पुराने ग्रंथों से वर्णित है। ये 5 तत्व, क्या ये सभी तो हमें चाहिए? आप हमारा चाहे शरीर ले लीजिए या प्रकृति ले लीजिए, हम सभी के अंदर अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है, अग्नि है और हवा भी है और आकाश, स्पेस, ये सभी चीजें हैं। तानि एव मिलित्वा, ये सभी मिलकर पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, ये सभी मिलकर या अलग रूप से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। देखो छात्रों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं प्रकृति शब्द में और पर्यावरण शब्द में। प्रकृति इज नेचर एंड पर्यावरण इज एनवायरनमेंट विच इज पार्ट ऑफ इट। मतलब जैसे आप ऐसे रखेंगे प्रकृति, ठीक है, ये मेन है और इसके अंदर से निकला है एनवायरनमेंट, जिसको कि हम बोलते हैं पर्यावरण। और इसी के अंदर आती है सारी चीजें, पशु पक्षी, मनुष्य, सब कुछ, पेड़ पौधे, ये सब इसका हिस्सा है। दिस इज द मेन, मतलब माता समझ लो और ये सब उसके बच्चे हैं। और ये सारे जो हमने अभी एलिमेंट्स पढ़े, ये सब मिलकर या अलग रूप से, अलग अलग भी आप देखेंगे, पृथ्वी, जल, ये सब एग्जिस्टेंट हैं और ये मिलकर भी इस एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रचना करते हैं। और इसकी अब प्रॉपर डेफिनेशन बता रहे हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। क्या चीज है पर्यावरण?
आव्रियते परितः, चारों ओर से जिसने हमें घेर रखा है, समन्ता, चारों ओर से घेर रखा है इस संसार को, इसी को कहते हैं पर्यावरण। और ये पर्यावरण सब तरफ है, आप साइंस में भी पढ़ते हैं, उसी को यहाँ डिफाइन किया गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस पैराग्राफ में से कि पर्यावरणस्य परिभाषा किम अस्ति। तो आपको पैराग्राफ तो दिया जाता है एग्जाम में, यहाँ से देखकर समझ के लिखना है, ऐसे नहीं यहाँ पे डायरेक्ट दिया कि पर्यावरण से भाषा इयम अस्ति, पर्यावरणम किम अस्ति अथवा पर्यावरणस्य परिभाषा किम अस्ति। तो आप लिखेंगे आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम, जिसने सब ओर से इस संसार को आच्छादित किया हुआ है, कवर किया हुआ है, उसी को बोलते हैं पर्यावरण, एनवायरमेंट। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, जिस तरह से अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, जैसे एक अनबॉर्न चाइल्ड होता है, ही स्टेज सेफ इनसाइड द मदर्स वूम, माता के गर्भ में होता है बर्थ से पहले, हम सभी को पता है। तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, उसी प्रकार से मनुष्य भी पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। जैसे एक बच्चा पैदा होने से पहले माता के गर्भ में रहता है और बहुत सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, उसी प्रकार से हम लोग भी प्रोटेक्टेड हैं, वेल प्रोटेक्टेड इस पर्यावरण के द्वारा, उसकी गोद में। लेकिन हम इस चीज को समझते ही नहीं है और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम, ये जो परिष्कृत, साफ सुथरा और प्रदूषण रहित अगर पर्यावरण हो तो वो हमारे लिए क्या क्या चीजें देता है। सांसारिकम जीवन सुखम, हमारी जो जीवन के लिए हमें जो जो प्लेजर्स चाहिए वो सब देता है, जीवन का सुख। सद्विचारम, अच्छे विचार, जब हमारा आसपास का पर्यावरण साफ सुथरा होगा तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। आप खुद देख लीजिए, अगर हम सभी क्या करते हैं, हम अपने प्रदूषण वाले एटमॉस्फेयर से जब परेशान हो जाते हैं ना, तब हम जाते हैं कहीं छुट्टियों में साफ सुथरा एटमॉस्फेयर, कहीं हिमालयज में, मसूरी, देहरादून, गोवा, ऐसे मतलब कहीं ना कहीं हम चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वातावरण साफ सुथरा है। हम कहते हैं हमें ये रोज रोज की जो प्रदूषण से थोड़े दिन दूर रहना है, तो वहां पर हमें जाके शांति मिलती है। भाई अगर हम हर जगह पे सफाई रखेंगे तो हमारे लिए सुख सब तरफ है। और हम सिर्फ उस जगह पर जाके क्यों हमारे सद्विचार आते हैं? क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट प्रदूषित नहीं है। सोचिए अगर हम हर जगह पे ऐसा साफ माहौल रखेंगे तो लोगों के विचार भी अच्छे होंगे। आज आप देखिए बड़े बड़े नगरों में लोगों के अंदर नेगेटिविटी क्यों बढ़ गई है, एग्रेशन, एंगर क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि उनका आसपास का माहौल भी गंदा है। सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति, और सत्य का संकल्प, एक सच्चाई और मांगलिक सामग्री, जो भी हमें अच्छे कार्यों के लिए सामग्री चाहिए, हवन के लिए लकड़ी या फूल, पूजा के लिए, ये सब हमें देती है, ये हमें सब देता है पर्यावरण। और अगर इसका उल्टा हो जाए क्या होगा? प्रकृति कोपे ही आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, अगर प्रकृति का गुस्सा आ गया, प्रकृति के कोप के द्वारा आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है? यानी हम जो ट्रबल पहुंचाते हैं, हम जो कष्ट पहुंचाते हैं प्रकृति को, अगर उससे प्रकृति को आ गया गुस्सा तो हम क्या कर सकते हैं? क्या क्या हो सकता है? जल प्लावन ही, जल प्लावन यानी बाढ़, फ्लड्स। अग्नि भय ही, अग्नि का प्रकोप, कैसे? वॉल्केनोस के द्वारा। भूकंप ही, अर्थक्वेक्स। वात्या चक्रे ही, ये जो साइक्लोन्स और हरिकेन्स वगैरह आते हैं वो। उल्कापाताभीश्च और मीटियोर शावर्स, ये सब। इससे संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, क्या इससे परेशान मनुष्य, इसका भला हो सकता है? देखिए अब इसमें एक एक प्रकृति के एलिमेंट को लेकर बताया गया है कि इफ इट गेट्स डिस्टर्ब्ड, अगर ये डिस्टर्ब हो गया इसका बैलेंस, तो क्या क्या होता है? जल प्लावन, ये जल तत्व को लिया है,
तो फ्लड्स आ जाते हैं। और अग्नि भय ही, ये अगर तेज अग्नि डिस्टर्ब हो गई तो वॉल्केनोस ये हो जाते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं जिसको। पृथ्वी डिस्टर्ब हो गई तो भूकंप, और जल डिस्टर्ब हो गया तो वात्या चक्र, साइक्लोन उठते हैं जो समुद्रों में, वो सब। और आकाश तत्व डिस्टर्ब हो गया तो मीटियोर शावर्स, ये सारी चीजें, वो मतलब बोलते हैं ना उसके नीचे फिर हम खड़े नहीं हो सकते, जला देता है वो एकदम। तो इन सब से क्या हमारा फायदा होता है? हम सब इससे परेशान हैं, डरे रहते हैं, अरे भाई अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, उस जगह पे वॉल्केनो बर्स्ट हो गया, लावा इज फ्लोइंग आउट, ये सब हमारे अंदर रहता है। साइक्लोन आ गया, कितनी सुनामी, ये सब कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ये सब क्यों होता है? हम सोचते हैं कि सिर्फ इसका ये रीजन है कि इस वजह से हो गया, अंदर कुछ हलचल मच गई, डिस्टर्ब हो गया, बस। बट वी नेवर थिंक कि इसमें डेप्थ क्या है इस चीज की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। आज की डेट में हमें ये कोविड के समय इसका अच्छा एक मैसेज मिल गया है कि हमारे सारी चीजें हमने डिस्टर्ब कर दिया है एनवायरनमेंट को, और अब हमें ये बदला मिल रहा है। ये तो इट इज अ लेसन वी ऑल हैव लर्नड। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि यहाँ पे एक्चुअली इस फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन है प्रकृति की, उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, पर्यावरण क्या है, और अगर पर्यावरण ठीक रहा तो हमें क्या देगा, डिस्टर्ब हो गया तो क्या नुकसान होगा। तो इसमें से इसी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपको बताया पहले तो उसकी डेफिनेशन, और उसके क्या क्या प्रमुखानि तत्वानि, कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, और पर्यावरणम या ये बन सकता है परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, तो ये सारा आ जाएगा। और प्रकृति कोपैहि किम भवति, ऐसे बन सकता है जल प्लावनम, अग्नि भयम, थोड़ा सा उसमें विभक्ति बदल के आपको करना पड़ेगा, प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ेगी, ये सब आप नेम करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए कुछ शब्द हैं, ये जैसे तान्येव, तानी प्लस एव, संधि हुई है यण संधि। वा अस्माकम, यहाँ पर एक ये दीर्घ संधि होती है, यहाँ पे डबल आ गया है, इसीलिए एक आ ऐसा ही रहा और एक एस बन गया। तथैव, तथा प्लस एव, वृद्धि संधि, तो ये हो गई संधि। तो अब पहला पैराग्राफ आपका हो गया है। अब अगली वीडियो में आगे के पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।